आजकल बच्चों को बड़ा गुस्सा आता है, इवन टीचर से भी भिड़ जाते हैं। उससे भी तो फिलहाल नहीं मिला। और एक चीज़ और, आज कई टीचर ये भी कहते हैं, कई टीचर कहते हैं कि आजकल के बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो ये मैं नहीं मानता यार, मेरे जितने भी बच्चे हैं मेरी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, और जो पढ़ चुके हैं, जा चुके हैं, इवन अभी तक कांटेक्ट में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जनरेशन के हिसाब से हो क्या रहा है कि अगर आप अच्छे हो, टीचर अच्छा है, नॉलेज है, तो बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं और अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। पहले क्या था कि बच्चे, जैसे हम लोग की जनरेशन में क्या था कि हम लोग टीचर से रिस्पेक्ट करते थे, डरते भी थे, और अपनी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस नहीं करते थे। कभी कभी आजकल तो बच्चे अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है वो भी डिस्कस करते हैं, सजेशन मांगते हैं कि सर क्या कर ले। तो चेंजमेंट तो आया है, मानते हैं, लेकिन चेंजमेंट अच्छा भी है कि अगर आप अच्छे हो तो बच्चे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट और प्यार जो है वो एक अच्छे लेवल का तब मिलता है जब आप भी उस लेवल का डेडिकेशन और उस लेवल के हो। तो बेशक आप बच्चे आजकल के प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि यार गुस्सा, ये तो हम भी मानते हैं यार, बच्चे गुस्सा बहुत करने लगे हैं। ये होता है आजकल, हम शॉर्ट वीडियोस बहुत देखते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करिए। बहुत कंसंट्रेशन कम होता है, हर थोड़ी देर में हमको नया कंटेंट चाहिए होता है। आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं उनसे कहिए थोड़ा कम देखे। जैसे मेरे घर में हमने YouTube किड्स वगैरह है वो डाल दिया है, ताकि बच्चे YouTube ना देखें, कुछ भी कंटेंट क्रिएशन के नाम पे कुछ भी बनाए पड़े हैं लोग, तो उनसे बचिए। ऐसे एक हादसा हो गया, याद हो गया तो मैं बता दे रहा हूँ। एक स्कूल में बच्चों की लड़ाई हो गई, तो वो जो दूसरा बच्चा था वो इतना खिसिया गया, गुस्सा हो गया कि प्रकाल नहीं होता, प्रकाल जिससे हम लोग आर्ट वगैरह या सर्कल वगैरह बनाते हैं। तो क्लास के बाद वो बाहर लेके खड़ा हो गया, और जब वो बच्चा निकला है तो उसने उसकी आंख में मार दिया। तो मतलब देख के लगता है कि यार किस लेवल तक ये गुस्सा चला जा रहा है आजकल के बच्चों का। तो ये हमारी जिम्मेदारी, अगर हम बड़े हैं घर के, तो हमको देखना है कि हमारे छोटे भाई बहन ये बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट के नाम पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बेशक गुस्से को कंट्रोल करना है यार। एक बार होता है ना कि वो कहावत भी है कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। यार अगर फिर जोड़ने से नहीं जुड़ता है, जुड़ भी गया तो यार गांठ पड़ जाती है, वो बात नहीं रहती है, खटास आ जाती है। तो कोशिश करिए, दोस्ती है यार। अभी स्कूल लाइफ पता नहीं चलेगा, निकल जाओगे 12th के बाद, फिर पता नहीं कब मिलोगे। कॉलेज लाइफ भगदड़ वाली लाइफ हो जाएगी। जब हम छोटे थे, स्कूल में थे, सोचते थे यार बड़े हो जाएंगे, कॉलेज मिलेगा, ये होगा वो होगा। यार लाइफ और बिजी होती चली जाती है। अब हम स्कूल डेज मिस करते हैं, अब हम कॉलेज डेज मिस करते हैं। लगता है कि यार वो लाइफ बहुत अच्छी थी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार लाइफ को एंजॉय करिए। थोड़ी बहुत लड़ाई चलती है यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उतारू हो जाओ, हत्या कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब चीज़ें हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं आजकल, उस पर डिपेंड करती है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कह रहा है? सिंपल समाकलन करना है यार, और कुछ नहीं करना है। और ये वो दे रखी है कि नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमने सेपरेट मेथड करा रखे हैं कि 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कैसे करते हैं। 1 में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, या सिंपल रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। तो इन सब में परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है नीचे, ठीक है। और जो बड़े फॉर्मूले हैं वो कैसे याद करने, ट्रिक बता रखी है। आई बटन पे क्लिक करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखना कि बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद होते हैं। तो सीधा परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। और ये बहुत ईजी दिख रहा है यार। x के साथ जो होता है उसका हाफ कर देते हैं। तो 2 को हाफ करोगे यानी 1 चाहिए हमें। 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 हमें इससे मिल जाएगा, जोड़ने घटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो पता होगा ना परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। x के साथ जो भी नंबर दिया उसका आधा कर दो, क्योंकि फॉर्मूले में 2ab आता है। तो 2 हटाने के लिए तभी तुमको पता चलेगा बाकी का नंबर क्या है। क्योंकि एक x है, एक x तो दे रखा है, दूसरा नंबर क्या है वो 2 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। 1 हम इससे उधार ले सकते हैं। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर बना ले। क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने अलग कर लिया, प्लस 1 dx। बात क्लियर है? परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कोई काम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। देखिए, एक अच्छा इंप्रेशन तब पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। अगर वो मेंशन कर दो, टाइम है आपके पास, तो हमें पता है कि हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं सर कि 1 में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx की वैल्यू होती है 1 में a tan इनवर्स x में a प्लस c। ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं।
तो बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 इंटू tan इनवर्स x की जगह x+1 है, x के साथ कुछ होता तो डिवीजन में आता है, सिंपल x चाहे तो x+1 को आप t मान लेना, तब भी dx dt हो जाएगा, t² + 1 बचेगा। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे x अपॉन में यानी x+1/a की वैल्यू 1 + c, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स x+1 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड कर लेना, और प्यार मोहब्बत से रहिए। जिंदगी में क्या है, कब कहाँ क्या हो जाए किसको पता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, चौथे का क्या कह रहा है कि बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात बताइए। बहुत इजी होता है यार, ये तो सिंपल। ये मान लो कि एक पॉइंट है जिसके ये दे रखा है बिंदु है, तो हम इस पे वेक्टर नहीं लगा रहे, ये -2 4 -5, और b हमने b लिख दिया है जो है 1 2 3। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर कैसे आ जाएगा, ये पॉइंट है तो हम कैपिटल लिए ले रहे हैं, ए ये बी, तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो ये 1 और ये 1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, आई कैप प्लस दिस माइनस दिस, तो 2 - 4 जे कैप प्लस दिस माइनस दिस, तो 3 माइनस माइनस +5 के कैप। आई होप इतना क्लियर, इजी है। चाहे यहाँ पे भी आप आई जे के लिख सकते थे, उसके बाद घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी आप लिखना चाहो -2i + 4j - 5k ये था, और ये है i + 2j + 3k था। तो i का i से घटा दो, j को j से, k को k से घटा दो। तो जो ए बी वेक्टर आया है वो कितना है, 3i - 2j + 8k। तो अगर दिक् अनुपात पूछते, दिक् अनुपात पूछा जाता, तो सिंपल वेक्टर के जो ये आते हैं 3 - 2 8, ये दिक् अनुपात होते हैं। दिक् कोसाइन कैसे आता है, इसके मॉड से अगर आप डिवाइड कर दोगे, मॉड ए बी कितना आ जाएगा आपका, रूट में 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर कर दो, तो मॉड निकालना बहुत आसान होता है। तो ये हो जाएगा जाकर के 68 77, रूट में 77। तो बस इसको दिक् अनुपात में डिवाइड कर दोगे जाके, तो दिक् कोसाइन आ जाते हैं, दिक् कोसाइन आ जाते हैं। वो क्या हो जाएगा, 3/√77 -2/√77 8/√77, ये दिक् अनुपात आ गए, सॉरी दिक् कोसाइन आ गए, ये दिक् अनुपात होते हैं। अगर वेक्टर दिया होता तो सिंपल वेक्टर के जो ये दिए होते हैं दिक् अनुपात होते हैं, और मॉड से डिवाइड कर दोगे तो दिक् कोसाइन आ जाते हैं। बहुत इजी है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत, ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सिंपल सा मैक्सिमम मिनिमा ही बताना है, न्यूनतम या अधिकतम मान बताना होता है। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, और सबसे पहले मेरा टारगेट होता है ये पॉइंट देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि इससे हमें क्वाड्रेंट पता चल जाता है, वरना हम बिल्कुल बड़ा सा वो बनाएंगे। अब हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो हमारा जो फिगर बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा करके बनेगा, बाकी सारे क्वाड्रेंट छोटे हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस का मतलब होता है x = 0, और एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = 0। ठीक है भैया, ये क्या कह रहे हैं कि x पॉजिटिव है यानी x के इस साइड बात कर रहे हैं, y पॉजिटिव है यानी कि इस साइड बात कर रहे हैं, y के ऊपर की बात कर रहे हैं। कितना क्लियर है, इन दोनों पॉइंट्स का मतलब है। तो ये अगर जैसे दिए हो उसी कोऑर्डिनेट को बड़ा बनाना है, x निगेटिव होता है y पॉजिटिव होता है, इसको बड़ा बनाते, बाकी को छोटा बना देते। अब ये चीज क्लियर हो गई। x = y, जो तीसरी लाइन है x = y, इक्वलिटी हटा के लाइन बनाना होता है, इक्वलिटी हटा के बनाते हैं। तो x = y जो होती है वो मिड से जाती है, ये है x = y लाइन। ठीक है, अब बाकी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि उसको ये इतने में हो जाएगा, इतने के लिए इसकी जगह काफी है। लाइन ड्रॉ करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लो।
इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इज इक्वल टू +1 यहाँ होना चाहिए, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसको कुछ अनुपात बोलते हैं, ठीक। इंटरसेप्ट फॉर्म हम बोलते हैं x में जितना काट रहा है y में कितना काट रहा है, इसके नीचे आ जाएगा, x का x के नीचे, y का y के नीचे, यहाँ +1, ठीक है। तो उस हिसाब से इसकी लाइन बनती कैसे है, हमने दोनों प्लस मान लिए, तो ये a है, ये b है, इनको ज्वाइन करा दो, ये सिंपल लाइन हो गई। अगर b निगेटिव होता तो नीचे आ जाता, a पॉजिटिव है तो ऐसे लाइन चली जाती, दोनों निगेटिव होते तो ऐसे लाइन चली जाती। बात समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इजी तरीका होता है लाइन बनाने का। तो इसको लाइन बनाना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 60 और y अपॉन में 20 इज इक्वल टू 1। जो दे रखा है उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो 60 से पता चल रहा है काफ़ी बड़े नंबर आने वाले हैं, तो हम 10-10 के लिए ले रहे हैं। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60। ये आप एग्जैक्ट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो देख लेना। आप स्केल से करोगे, हम तो ऐसे ही कर देते रहे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो x पे 60, x पे 60, y पे 20, y पे 20, तो ये लाइन हमारी बन जाएगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होगा वो देख लेना, ये 60 से कट होते हुए जाएगी। तो ये जो लाइन है हमारी, कहीं पे भी लिख दो, ये लाइन थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। एक और लाइन बनी है, इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो तो ये बन जाएगा x अपॉन में 10, y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1। सीधा 10 से डिवाइड कर दो, यानी x पे भी 10 है और y पे भी 10 है, और इन दोनों को ज्वाइन करा दो। तो ये लाइन हमारी भैया ऐसे जा रही है, तो ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमें देखना है पॉइंट किस साइड के लेने हैं। हमें पता तो था फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही लेने हैं। अब इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर थे, अब एक्स वाई को पकड़े, इसके इधर वाले लेने कि इधर वाले लेने, एक एक लाइन करके करते हैं। ये वाले, ये जो अब इक्वलिटी उठाते हैं, लाइन बना ली, अब हम इक्वलिटी देखते हैं। लाइन के किसी भी साइड का आप पॉइंट उठा लो, हमने मान लिया ये उठा लिया पॉइंट, लाइन के इस साइड ये पॉइंट था, ये क्या होगा 20,0। तो जो हमारी इक्वलिटी थी वो थी x लेस देन आर इक्वल टू वाई। अगर हम इस साइड का पॉइंट 20,0 इसमें रखेंगे जाके, तो x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 0। क्या आपको सही दिख रही है ये? क्या 0 y से 0 20 से बड़ा है? गलत है ना। इस साइड का कोई भी पॉइंट उठा लो, 30,0 उठा लेते तो x की जगह 30, y की जगह 0। तो मुझे इतना क्लियर हो गया कि यार ये पॉइंट गड़बड़ आंसर दे रहे हैं, ये पॉइंट सही नहीं है। तो इस लाइन के इस साइड के पॉइंट सही नहीं है, इस साइड के ऊपर के पॉइंट सही होंगे। इसका मतलब उल्टा होगा, इस लाइन के ऊपर के पॉइंट। अब हमें इस साइड के एरिया से मतलब नहीं, क्योंकि हमें इस लाइन के ऊपर ही देखना है, और इसके इधर और इसके इधर। इतना क्लियर है, समझ में आ गया? आप इसका इधर का उठा लो, 0,30 उठाते हैं। चलो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 30। हाँ बिल्कुल सही है, 30 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा होता है। तो हाँ, इधर के पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली इक्वलिटी होगी। अब आ जाते हैं हम दूसरी इक्वलिटी की बात करते हैं। दूसरी लाइन हमारी ये थी। जो लाइन ओरिजिन से ना जाती हो ना, सबसे अच्छा होता है ओरिजिन चेक करना। इस लाइन के लिए हम ओरिजिन चेक कर लेते हैं। ओरिजिन 0 0 होता है, तो यहाँ दोनों 0 हो जाएंगे और लेस देन और इक्वल टू 60 आ जाएगा। क्या सही दिख रहा है? बिल्कुल सही दिख रहा है। 60 जो है 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल बड़ा होता है, क्योंकि 0 रखने पे हमारा ये आंसर आया, x भी 0 y भी 0, तो यही आंसर मिलेगा। तो मुझे पता चला है 60 के 0 से बड़ा है। आप पूछ के देखो, 60 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सही आंसर। तो जिस साइड, इस लाइन के जिस साइड 0 है ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब ये 0 0 0,0, उधर ही साइड के पॉइंट लेने हैं। तो इस लाइन के ऊपर थे, अब हम इस लाइन के नीचे आ गए। अब हमें इधर के भी पॉइंट नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही? ठीक है। अब हमें इस लाइन के नीचे के, इस लाइन के ऊपर के, अब एक ही लाइन बची है, ये वाली लाइन। अब यहाँ पे 0 रख दो, तो ये है 0 ग्रेटर देन 10। इस लाइन में अगर हम 0 इस साइड के पॉइंट रखेंगे तो क्या सही आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 0 10 से बड़ा है? आप पूछ के देखो, क्या 0 10 से बड़ा है? नहीं, गलत है। तो जिधर 0 है इस लाइन, ये लाइन उधर के पॉइंट नहीं लेगा, यानी इसके ऊपर के पॉइंट लेंगे, इसके ऊपर के पॉइंट। ये वाली लाइन जिधर 0 था उधर के पॉइंट ले रहा था, ये वाली लाइन जिधर 0 उधर नहीं, उसके दूसरी तरफ के पॉइंट लेगा। तो मुझे क्लियर दिख गया है कि ये जो रीजन है, हो सकता है तुम्हारे में बड़ा बन जाए, तो ये रीजन है, बनेगा यही।
अब पॉइंट क्या बनना है, एक तो ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये पॉइंट है, चौथा ये, 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट छाप दें जरा। पहला पॉइंट है 0,10, हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पे, इस लाइन पे x और y बराबर होंगे, तो इस पे अगर आप x y बराबर रखोगे तो x और y, देखो ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं ना, ये तो x y बराबर है, तो इस पे भी x y बराबर होगी, तो यहाँ पे 2x यानी x की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट था, तो इन दोनों को सॉल्व करना है, तो x की जगह y रख दो जाके, तो ये 2y बराबर 10, तो y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। ये वाले समझ में आ गया ना, x बराबर y, और इसको हल करना है, तो x की जगह y रख दो जाके, तो y की वैल्यू 5, तो y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। सिमिलरली इस लाइन को भी इसी से सॉल्व करना है। ये वाली जो लाइन थी हमारी, वो लाइन क्या है, इधर हटा दे रहे हैं। ये वाली जो लाइन है वो आपकी है x + 3y = 60, ये लाइन है और इससे कट कर रही है, तो x की जगह y रख दोगे तो 4y = 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। तो y की वैल्यू 15 है, तो x की वैल्यू भी 15 आएगी, क्योंकि x और y बराबर है इस लाइन पे। और ये जो पॉइंट है ये है 0,20, ठीक है। तो हमें सारे पता चल गए, A B C और D, सारे पॉइंट पता चल गए A B C D। अब हमारा काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। जब हमें सारे पॉइंट पता चल गए हैं तो हमें करना क्या है, Z देखना है। इस साइड लिखेंगे हम पॉइंट, एक टेबल बनाएंगे, और इस साइड बनाएंगे Z। Z = है 3x + 9y। आई होप इतना क्लियर है। पहला पॉइंट क्या है आपका A, वो कितना है 0,10, B है 5,5, C है आपका 15, और D है आपका 0,20, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या, x की जगह 0, y की जगह 10 रखोगे तो ये 90 देगा, ये पॉइंट आपका। दोनों की जगह 5 रखोगे तो ये 15 और ये 45, तो ये 60 देगा, B पॉइंट आपका। दोनों की जगह 15 रखोगे तो ये 45 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा। देखो x की जगह 15 45, y की जगह 15 135, तो ये हो जाएगा जाकर के 180। x की जगह 0, x की जगह 0 रख दोगे तो y की जगह 20 रखोगे तो 180। देखो एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपको यहाँ से, अगर कई बच्चों को नहीं आता है तो B पॉइंट हमारा पता है, मिनिमम बताना था, न्यूनतम बताना था। न्यूनतम कहाँ मिलेगा, एट पॉइंट B, वो कितना है 60। आपको लिख देना है Z बराबर ये इसका न्यूनतम मान 0.5,5 पर 60 आएगा। अब दोनों सोचो, दोनों बराबर हो जाते, जैसे ये अधिकतम मान पूछता तो अधिकतम मान 180, तो कैसे लिखते हैं आंसर, तो हम लिखेंगे C और D को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पे Z का मान अधिकतम होगा। यही सोचो अगर मिनिमम 2 पॉइंट पे आता, A और B दोनों पे 60-60 आता, तो हम क्या लिखते, A और B बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पे Z का मान न्यूनतम होगा। बात समझ में आ रही। तो जब भी 2 पॉइंट पे सेम आंसर आ जाए, यानी मिनिमम दोनों से 2 मिनिमम मिले 2 मैक्सिमम मिले, तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा पूरा मिनिमम देती है या पूरा मैक्सिमम देती है। बात क्लियर हो गई। मिनिमम पूछता तो इतना आ गया, मैक्सिमम पूछता तो C और D को मिलाने वाली रेखा के हर एक बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ का अब बात कर लेते हैं चौथे की। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, ठीक है, इनमें से कम एक लड़का है, तो ये तो कंडीशन दे दी। तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता बताओ। तो ये तो यार सिंपल क्वेश्चन है। सैंपल स्पेस कितना बनेगा, उन्होंने कहा एक परिवार में 2 बच्चे, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, मतलब कितने संभावनाएं बन सकती, तो कितनी संभावनाएं बन सकती थी, दोनों बॉयज हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो सकती है, एक लड़का एक लड़की, या पहले लड़की हो सकती है बाद में लड़का हो सकता है, या दोनों लड़की हो सकती है। ये संभावना हो सकती है 2 बच्चों की, वही तो हो सकती है भाई, इससे ज़्यादा क्या हो सकती है। हाँ, आजकल का केस हटा दो, ये बुक पुराने के क्वेश्चन डिजाइन किए, आज के केस हटा दो, ठीक है। LGBT वगैरह आप मत जोड़ देना इसमें,
यहाँ पे सिंपल देखना है कि बीबी, बीजी, जीबी इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अभी तक मैथ में अगर आपके आता है तो आपको भाई 2 ही लेके जेंडर लेके चलना है। इन फ्यूचर अगर चेंज होता है तब का तब देखेंगे, अभी फिलहाल भैया हम यही देखेंगे। तो ठीक है भैया, मेरे पास टोटल सैंपल स्पेस इतना बन गया। एक सेट और मानते हैं जिसमें ये लिखेंगे इनमें से कम एक लड़का, ये ए बराबर क्या है, ये है ए, ये ए है, इनमें कम से कम एक लड़का है। तो कम से कम एक लड़का का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला केस हट जाएगा। इसमें क्या आएगा, बीबी, बीजी, जीबी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता। तो हमने मान लिया ये जो है ये क्या है, ये लिखना है आपको। हमने मान लिया ए बराबर, ए कोई एक समुच्चय है ये। अब हम मानेंगे बी कोई एक समुच्चय है जिसमें वो लेंगे जिसमें दोनों लड़के आते हैं। तो बी क्या है आपका, बी को बी वाला एक ही एलिमेंट है क्योंकि एक ही बन रहा है उसमें। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है हमसे, प्रायिकता बतानी है दोनों लड़के की, यानी बी की। गिवन क्या है, ए। यही तो होती है प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमको बताना है कि दोनों के लड़के होने की प्रायिकता कब, जब कम से कम एक लड़का पहले से हो। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, बी पहले है तो बी पहले आएगी, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में जो बाद में होता है नीचे उसकी प्रायिकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला पता होगा। अगर ए ऐसे दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो बाद में होता है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी हमें इसकी निकालनी है, ए दिया हुआ है पहले से, यानी ये जो कंडीशन पहले से दी है, ये कंडीशन पहले से दी है, कम से कम एक लड़का है, उसने पहले बता दिया है। तो ये कंडीशन को ध्यान रखते हुए आपको इसकी प्रायिकता बतानी है। ठीक है, तो प्रायिकता यार बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटी जगह में हो जाते हैं, बहुत कम टाइम लेते हैं। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपने पढ़ा नहीं सही से, या तो पढ़ नहीं पाए सही से, जो भी रीजन रहा हो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों लड़के होने की प्रायिकता कब, जब कम से कम एक लड़का दिया हो, पहले से बता दिया। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। अब जब इनका इंटरसेक्शन लोगे वो एक ही आएगा, बी मुझे दिख रहा है साफ, ए और बी का इंटरसेक्शन 1 है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, ये हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम लगा। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 है और सैंपल स्पेस से डिवाइड करते हैं 1/4, और ए की प्रायिकता कितनी है 3/4। टोटल तो 4 है ना, टोटल संभावनाएं 4 है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें 1 है, तो 1/4, और नीचे ए वाली की प्रायिकता आएगी 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1/3। ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप सिंपल, हम चाहते तो सिंपल भी लिख सकते थे, हमें इस कंडीशन में बताना था ये वाला आंसर, तो सिंपल 1/3 आ जाता, वो कंपटीशन वगैरह के लिए। बाकी आपको ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करना है, नहीं रहता है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा डाउट रहता है तो रिवाइंड करके देख लेना है। फिर मैं कह रहा हूँ यार, आपका सपोर्ट मिलेगा तो ही सीरीज कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज टाटा बाय बाय, सेफ रहिए और गुस्सा कम करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए।